का जो है मिसयूज़ किया जा रहा है, उसकी लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। कहावत है कि बगल में अगर आपके पड़ोसी का घर जलाया जा रहा है, आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। और एक ऐतिहासिक रैली 29 तारीख को न केवल मुस्लिम भाई, हज़ारों हिंदू भाई मेरे माध्यम से भी, सभी पार्टियों के माध्यम से उस देखिएगा विरोध प्रदर्शन का हिस्सा किया है। हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है, 4 विधायकों को तोड़ा हमारी पार्टी के, तो भी हम लोगों ने बड़ा पिक्चर देखा है। हम नहीं चाहते कोई नॉन सेकुलर पार्टी जो है सत्ता में आए। तेजस्वी यादव जी अगर सपना देखते हैं या एक महागठबंधन सपना देख रही कि बिहार की काया को ठीक करें, जो पर जितने लंबे टाइम से जो राज चल रहा है उसको बदला जाए, तो निश्चित रूप से वो विचार करें। चाय की दुकान हो, कार्यालय हो, अभी इस बात को कह रही कि अगर महागठबंधन को सरकार बनाना तो AIMIM को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। यादव समाज के लोग हैं, डेली फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, भैया किसी तरीके से गठबंधन करा दीजिए, हम लोग जानते हैं कि बिना आपके कभी हम लोग की सरकार नहीं बन पाएगी। तो आज तक RJD में कोई एक मुस्लिम नेता पैदा होने दिया आपने? स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर में आप मुकेश सहनी जी को साथ में लेके घूमते, कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को काहे नहीं लेके घूमे? तो कभी कोई नेता पार्टी पनप रही थी तो उसमें 4 विधायकों को आपने तोड़ लिया। तो हम इन सवालों को भूल चुके हैं, लेकिन अगर आपको लगता है तो जनता करेगी। हमारा दिल खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, हमने पेशकश किया है, कोई बुलावा नहीं, कोई बातचीत इस तरह की नहीं हुई है ऑफिशियली। तो हम लोग चाहते हैं कि बुलावा आए, हम लोग वेटिंग। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में खासकर मैं आपको जैसा पता कि कल 29 जून है, यानी रविवार दिन है, और कल जी हाँ पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक रैली, एक कार्यक्रम होने जा रहा है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप देख रहे हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड कानून लाया गया केंद्र सरकार द्वारा मनमाने तरीके से, और जिस तरह से कल सभी पार्टियां, कहा जा रहा है कि सभी पार्टियां उसमें शिरकत ले रहा है। जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, RJD हुआ, कांग्रेस हुआ, सभी दल है, और उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हम बात करेंगे, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। खास में जो आपको बता दूं, सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा से 5 गाड़ियां निकल चुकी है, और उसके बाद बाजपट्टी से 8 गाड़ियां गई है, जो बाजपट्टी विधानसभा से, सुरसंड से, मतलब सीतामढ़ी के जितने 8 विधानसभा है, टोटल विधानसभा से गाड़ियां निकल चुकी है। और उसके बाद इसी तरह कहा जा रहा है कि बिहार के हर कोने से लोग आ रहे हैं, बिहार के हर विधानसभा से आ रहे हैं, और लगभग जो अनुमानित है कल पटना के गांधी मैदान में लोगों की संख्या का, वो कहा जा रहा है कि 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ होगी। ढाका के प्रत्याशी है तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब दे रहे हैं, सुनिए उनकी जुबानी। इस तरह से है कि अगर रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो आप गाड़ियों को बंद नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स को सुधारिए और सबकी सहमति से समझाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, बताते हुए, जागरूकता अभियान चलाते हुए चीज़ों का समाधान किया जाना चाहिए। कोई नियम आप किसी पे थोप नहीं सकते। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने मंदिरों के मसलों में किसी मुसलमान को नहीं चाहूँगा कि वो तय करे। तो मेरा अधिकार कैसे होता है कि मैं मुस्लिम भाइयों के ट्रस्ट में या उनके मस्जिद के मामलों में किसी हिंदू को थोपा जाए? तो कहीं ना कहीं ये संविधान की बचाने की लड़ाई है। संविधान का जो है मिसयूज़ किया जा रहा है, उसकी लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। कहावत है कि बगल में अगर आपके पड़ोसी का घर जलाया जा रहा है, आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर सरकार को हिम्मत हम देते चले जाएंगे तो नए नए तरकीब जो है, जिस तरीके से हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब ने बताया कि कैसे दलित वोटर्स को नाम काटने के लिए, गरीब वोटर्स का नाम काटने के लिए साजिश किया जा रहा है। ये जो इलेक्टोरल रिवीजन की बात कही जा रही है, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और हर चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चुनाव में। केवल आपका मतदान गुप्त होना चाहिए, बाकी हर चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। ऑल पार्टी मीटिंग करके सबसे राय मशवरा करना होगा। तो ये अगर वक्फ कानून जो इन्होंने बनाया है, ये बिल्कुल ये हिंदुस्तान के शांति और सौहार्द को ख़राब करने की साजिश है। जिस तरीके से पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ तो बलूचिस्तान और तरह तरह के गृह युद्ध के मामले आ गए। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में अगर ऐसी नौबत आई, अभी आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, तो जब दुश्मनों से लड़ने की बात आएगी तब हमारे देश में इस तरह का गृह युद्ध का मामला न उत्पन्न हो जाए, इससे हमें बचना चाहिए। और सभी हिंदू मुसलमान के भाइयों के धार्मिक चीज़ों में जो है एक आपसी समझौते के साथ, बातचीत के साथ कोई निर्णय लेना चाहिए। कोई निर्णय को थोपना नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वालिटी संविधान हमें देती है, उसको कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। और एक ऐतिहासिक रैली 29 तारीख को न केवल मुस्लिम भाई, हज़ारों हिंदू भाई मेरे माध्यम से भी, सभी पार्टियों के माध्यम से उस देखिएगा विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे, और पूरे देश को एक मैसेज देंगे कि बिहार जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है, वहाँ से हम लोग एक लोकतांत्रिक अंदाज में पूरा गांधी मैदान को भर करके हम लोग ऐतिहासिक मैसेज देंगे। और गांधी मैदान भी, जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी मुस्लिम भाई ने वॉक ही किया था,
जो स्वतंत्रता लड़ाई के लिए जो एक अहम भूमिका निभाया था, गांधी मैदान में किसी मुस्लिम भाई ने ही वक्फ बोलिए, उसको दान बोलिए या जिस भी शब्द में बोलिए, तो ये वक्फ की ज़मीनें जो है मदरसों के लिए, सारी चीज़ों के लिए तरह तरह की साजिशें हैं कि पशमंदा मुसलमान अलग है, वो अलग है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैंने ये तो नहीं देखा किसी के भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के टाइम पे जो है पिछड़े मुस्लिम भाइयों को पीछे बिठा दिया जाता हो, अगड़े आगे बैठते हों, या किसी भी कब्रिस्तान में मैंने तो नहीं देखा कि भाई जो कमज़ोर वर्ग के पशमंदा हैं उनको जो है पीछे जगह दिया जा रहा है कब्र में। तो मुझे साफ दिख रहा है, मैं हिंदू होकर के देख पा रहा हूँ। तो एक मुस्लिम भाइयों से यही अपील होगा कि आप ये एक पार्टी के सियासी जाल में, चुंगल में नहीं फंसना है। हमें एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है जहाँ मुस्लिम भाई की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े, हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े, वही खूबसूरत बिहार, वही खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, आपको ऑप्शंस मिलने चाहिए, विकल्प मिलना चाहिए। हमें याद है कि जब एक टाइम था, जब नया नया मोबाइल फ़ोन आया था, तो इनकमिंग का भी पैसा हमको देना पड़ता था, लेकिन जब विकल्प आए तो आज देखिए कई सारे पैकेजेस हैं, महीने का फ्री हो जाता है केवल 200-300 के रिचार्ज में। तो उसी तरीके से राजनीति में विकल्प अगर मिलता है तो हम अपने नेताओं से सवाल पूछते हैं। मैं ढाका विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में अब काम कर रहा हूँ, तो ढाका विधानसभा में क्या था, हिंदू मुसलमान लोगों को जो है अंत में क्या करना है, कोई विकास की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कोई सड़क की बात नहीं, लास्ट में हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन अब जब मैं आया हूँ सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टी से, हालांकि ये बहुत सेकुलर पार्टी हम लोग शुरू से कहते हैं, और खुद एक हिंदू हूँ, तो अब हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल नहीं होगा उस इलाके में। तो जब ऑप्शंस खुलते हैं तो निश्चित रूप से जनता को जो है चुनने का विकल्प होता है, सवाल करने का विकल्प मिलता है। होना चाहिए, लेकिन जब लार्जर लेवल पे आप कह रहे हैं कि सत्ता को हटाना है, मौजूदा सत्ता को, रेजिम को चेंज करना है, तो क्या महागठबंधन एमआईएम के बीच वोट बंटवारे की आशंका उसको दूर नहीं की जा सकती है? देखिए, हम लोगों ने पहल किया है, हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है, 4 विधायकों को तोड़ा हमारी पार्टी के, तो भी हम लोगों ने बड़ा पिक्चर देखा है। हम नहीं चाहते कोई नॉन सेकुलर पार्टी जो है सत्ता में आए, और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन कुछ ना कुछ समझदारी का काम करेगी। तेजस्वी यादव जी अगर सपना देखते हैं, या एक महागठबंधन सपना देख रही कि बिहार की काया को ठीक करें, जो पर जितने लंबे टाइम से जो राज चल रहा है उसको बदला जाए, तो निश्चित रूप से वो विचार करेंगे। चूँकि एक एक जनता, चाय के दुकान हो, कार्यालय हो, अब इस बात को कह रही कि अगर महागठबंधन को सरकार बनाना तो AIMIM को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आपने पैगाम पहुंचा दिया? हमने क्या, जनता पहुंचा रही है। अब तो हर गली चौक चौराहे कितने यादव समाज के लोग हैं, डेली फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, भैया किसी तरीके से गठबंधन करा दीजिए, हम लोग जानते हैं कि बिना आपके कभी हम लोग की सरकार नहीं बन पाएगी। तो जनता समझ रही है, एक एक सबसे पिछड़ा आदमी जान रहा है कि AIMIM की ताकत क्या है। तो अब ये अगर उनकी ज़िद होगी तो लोग उनसे सवाल करेंगे। इसका मतलब है कि आपको बिहार की चिंता नहीं है, आपको चिंता है कि हमारी पार्टी का समीकरण कैसे बना रहे। आज तक RJD में कोई एक मुस्लिम नेता पैदा होने दिया आपने? स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर में आप मुकेश सहनी जी को साथ में लेके घूमते, कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को काहे नहीं लेके घूमे? तो कभी कोई नेता को पैदा नहीं होने दिया। एक नई पार्टी पनप रही थी तो उसमें 4 विधायकों को आपने तोड़ लिया। तो हम इन सवालों को भूल चुके हैं, लेकिन अगर आपको लगता है तो जनता करेगी। हमारा दिल खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, हमने पेशकश किया है, कोई बुलावा नहीं, कोई बातचीत इस तरह की नहीं हुई ऑफिशियली। तो हम लोग चाहते हैं कि बुलावा आए, हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन के और भी जो समझदार नेता हैं और समझदार पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेके और भी जो CPI, कम्युनिस्ट, जितनी पार्टियां हैं, वो एक समझदार डिसीजन लेगी और अंततः हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन सर, RJD के लोग तो कहते हैं कि भाजपा और MIM में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही, दोनों भाई हैं। तो तभी तो जब हम लोगों ने बोला कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, तो आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये तो अब आपको कहा जाएगा कि आप बी टीम हैं। आप ही तो पूर्णिया में गए थे, आपने कहा था कि या तो इंडिया को वोट दो या NDA को वोट दो, लेकिन मेरे जात वाले पप्पू यादव को गलती से जिता मत देना। तो सवाल तो आप ही से वो लोग पूछेगा ना कि आप जात की बात करते हैं कि हम अपने जात, अपने बिरादरी को आगे बढ़ाएं, और एक तरफ देखिए पप्पू यादव जी कोई अलग हैं क्या? तो आपने तो उनके खिलाफ वोट मांगा और स्पष्ट कहा, आपने NDA के लिए वोट मांग लिया। तो ये आपकी बेचैनी, बौखलाहट दिखाती है। तो इस बार ऐसा होगा कि हमने तो पेशकश किया है और हम लोगों ने कहा है कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अगर आप इतना भी नहीं दे पाएंगे तो बड़े विध्वंस के लिए तैयार रहिए। फिर आप हम पे उंगली मत उठाइएगा। इस बात को एक एक जनता, एक एक चौक चौराहे पे लोग कह रहे हैं, और तभी भी अगर समझ में नहीं आएगा तो जनता चुनाव में जवाब दे। राणा रंजीत साहब ने समझाया, वैसे वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसा लगा सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले बाबा, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।